Morning all of you. Today I am going to explain formality, क्योंकि मोलारिटी और मोलारिटी को हम पहले ही बता चुके हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो फॉर्मेलिटी भी है। फॉर्मेलिटी का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल एफ से हम इसको डिनोट करते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ आयोनिक सब्सटेंसेस आर एक्सप्रेस्ड एज फॉर्मेलिटी। जो आयोनिक सब्सटेंस का कंसंट्रेट होता है, कंसंट्रेशन ऑफ आयोनिक सब्सटेंस, वही फॉर्मेलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। यानी कंसंट्रेशन ऑफ आयोनिक सब्सटेंसेस आर एक्सप्रेस्ड एज फॉर्मेलिटी। इट डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में फॉर्मेलिटी एग्जिस्ट नहीं होती है। ये आप ध्यान रखिए कि फॉर्मेलिटी सिर्फ किसको एक्सप्रेस करती है? ओनली फॉर आयोनिक सब्सटेंसेस। आयोनिक सब्सटेंसेस में जैसे आपका फॉर एग्जांपल NaCl, KNO3, K2SO4, CuSO4, ये कंसंट्रेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड हैं और यही जो होते हैं वो फॉर्मेलिटी को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। फॉर्मेलिटी के लिए सबसे जो जरूरी चीज है ये केवल आयोनिक सब्सटेंस का ही कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसका जो फॉर्मूला है, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ आयोनिक सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए मोलैरिटी में भी पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर वहां भी होता है और यहां भी वही है। वहां क्या होता है? नंबर ऑफ, मोलैरिटी में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहां पे क्या होता है? ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। बस यही डिफरेंस है, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर उसके बाद हमारा ये आ जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मूला मास या ग्राम फॉर्मूला मास को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो उसमें ये आता है कि द सम ऑफ वेरियस एटॉमिक मास, जितने भी एटम्स होते हैं, वेरियस एटॉमिक मास कॉन्स्टिट्यूटिंग द फॉर्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड। जो भी आयोनिक कंपाउंड है उनमें जो भी एटम्स होते हैं उनके मास का जो सम होता है उसे हम ग्राम फॉर्मूला मास कहते हैं। ग्राम फॉर्मूला मास का मतलब यही है, जितनी भी आयोनिक कंपाउंड है, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है, तो NaCl में जो एक तो सोडियम के एटम्स हैं और एक क्लोरीन के एटम्स हैं, तो इन दोनों के एटॉमिक मास का सम वो यही कहलाता है क्या? ग्राम फॉर्मूला मास। अब फॉर्मूला मास को हम फॉर्मूला वेट भी बोलते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, इफ यू डिसॉल्व NaCl इन वाटर, अगर हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, यू नो दैट इट डिसोसिएट कंप्लीटली, तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है और किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट रहता है? आयंस की फॉर्म में। जैसे ये NaCl है, इसको मैंने डिसोसिएट कर दिया तो ये Na+ और Cl-, ये क्या हो गया? Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो गया। अब इसको हम फॉर्मेलिटी की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो F फॉर्मेलिटी हो गया इक्वल टू, ये पूरा वही आएगा 1 मोल ऑफ NaCl। ये Na+ और Cl- अलग नहीं आएगा, ये पूरा क्या आएगा? 1 मोल ऑफ NaCl अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 1 लीटर। तो ये इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1F, मतलब 1 फॉर्मल। अब हमारा ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं गाइस कि इसमें डिफरेंस जो है फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच डिफरेंशिएट करने में बहुत ही डिफिकल्टी होती है, कंफ्यूजन बहुत होता है। तो आज हम आपको बताएंगे बहुत माइन्यूट तरीके से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। एक एग्जांपल हमारा आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि फॉर्मेलिटी अप्लाइड ओनली आयोनिक सब्सटेंसेस, NaCl, और ये NaCl जो होता है ये जब डिसोसिएट हो जाता है तो Na+ और Cl- आयन में हो जाता है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें हम इसे फॉर्मेलिटी के केस में क्या कहेंगे? फॉर्मेलिटी के केस में ये 1 मोल ऑफ NaCl है, होल 1 मोल ऑफ NaCl इन केस ऑफ फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी का मतलब होता है टोटल कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। ठीक, अब वही दूसरा एग्जांपल हम NaCl का फिर लेते हैं, Na+ और Cl-। तो इसको हम
मोलैरिटी के केस में क्या पढ़ेंगे, देखो ध्यान दीजिए, मोलैरिटी के केस में ये क्या हो जाएगा, 1 मोलर इन Na प्लस कैटायन एंड 1 मोलर इन Cl माइनस एनायन। तो ये मोलैरिटी के केस में NaCl किस में टूट गया, Na प्लस कैटायन और Cl माइनस एनायन में। 1 मोलर इन Na प्लस कैटायन और 1 मोलर इन Na प्लस कैटायन और Cl माइनस एनायन। ये नॉट 1 मोलर इन NaCl, इसको हम 1 मोलर NaCl नहीं पढ़ेंगे। किसके केस में, इन केस ऑफ मोलैरिटी। फॉर्मेलिटी के केस में NaCl पूरा पढ़ा जाता है, क्या कि 1 मोल ऑफ NaCl। और वही चीज जो होती है मोलैरिटी के केस में, मोलैरिटी के केस में हम इसे क्या पढ़ते हैं, 1 मोलर इन कैटायन और 1 मोलर इन एनायन। तो मैं अभी भी फिर एक बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि जो मेन डिफरेंस होता है मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी में, क्योंकि फॉर्मेलिटी में जो आयोनिक कंपाउंड होता है वो पूरा काउंट होता है, टोटल कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। और फॉर्मेलिटी के केस में क्या होता है, नहीं, जो फॉर्मेलिटी का केस होता है उसमें तो टोटल कंसंट्रेशन काउंट होता है, NaCl का पूरा 1 मोल ऑफ NaCl बोलेंगे। और मोलैरिटी के केस में हम क्या पढ़ेंगे, मोलैरिटी के केस में हम इसको डिफरेंट केमिकल स्पीसीज के उसमें पढ़ेंगे, पर्टिकुलर केमिकल स्पीसीज में हो जाएगा ये, जैसे Na प्लस कैटायन और Cl माइनस एनायन। अब इसको और बेहतर एग्जांपल के थ्रू हम देख सकते हैं। देखिए ये कोई एग्जांपल है, 0.1 मोल ऑफ NaCl, 0.1 मोल ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर वाटर में NaCl के कितने मोल हैं, 0.1। अब इसको हमको मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी के केस में समझना है इस एग्जांपल के थ्रू। देखिए 0.1 मोल ऑफ Na प्लस और 0.1 मोल ऑफ Cl माइनस, इसमें ये टूट जाएगा, तो मोलैरिटी जो NaCl की आएगी वो क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि नो अनडिसोसिएटेड NaCl इन सॉल्यूशन, क्योंकि NaCl में कोई भी सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो अनडिसोसिएट नहीं रहेगा, नो अनडिसोसिएटेड NaCl इन सॉल्यूशन। तो इसलिए इसकी जो इन केस ऑफ मोलैरिटी NaCl की जो मोलैरिटी होगी वो क्या हो जाएगी, जब वो डिसोसिएट हो जाएगा तो NaCl की मोलैरिटी क्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई, क्योंकि 0.1 मोल ऑफ NaCl 1 लीटर में है, तो वो NaCl क्या हो जाएगा, 0.1 मोल Na के भी होंगे और 0.1 मोल Cl के भी होंगे, क्योंकि ये मोलैरिटी जो होती है वो पर्टिकुलर केमिकल स्पीसीज के लिए होती है। तो 0.1 मोल क्या है, Na के हो गए और 0.1 मोल किसके हो गए, Cl के हो गए। तो जो टोटल जो इसकी मोलैरिटी आएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि कोई भी NaCl का जो मोलैरिटी है, नो अनडिसोसिएटेड NaCl इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कोई भी NaCl जो है वो अनडिसोसिएट नहीं रहेगा, इसलिए उसकी मोलैरिटी 0 हो जाएगी। अब इसी को हम NaCl को हम फॉर्मेलिटी के केस में समझते हैं, तो फॉर्मेलिटी ऑफ NaCl देखो, लेकिन यहाँ पे जो NaCl की फॉर्मेलिटी होगी वो 0.1 F ही रहेगी, वहां तो 0 हो गई थी क्योंकि वो Na प्लस और Cl माइनस, मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि वो पर्टिकुलर केमिकल स्पीसीज के लिए होता है, कौन, मोलैरिटी, और जो फॉर्मेलिटी होती है वो होल के लिए होती है। तो यहाँ पर जो NaCl की फॉर्मेलिटी होगी वो 0.1 मोल ही रहेगी, 0.1 F ये फॉर्मेलिटी रहेगी, बिकॉज इट रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ NaCl इन सॉल्यूशन, क्योंकि फॉर्मेलिटी जो होती है वो टोटल नंबर पे डिपेंड करती है और जो मोलैरिटी होती है वो पर्टिकुलर केमिकल स्पीसीज पे डिपेंड करती है। इसीलिए 0.1 मोल NaCl की जो मोलैरिटी आई वो 0 आई, क्योंकि वो 0.1 मोल Na के भी हो गए, 0.1 मोल Cl के भी हो गए, तो अनडिसोसिएट NaCl कुछ बचा ही नहीं, इसलिए उसकी मोलैरिटी 0 हो गई। और फॉर्मेलिटी के केस में क्या हो गया, फॉर्मेलिटी को पूरा लेते हैं NaCl, तो पूरा 0.1 F हम पूरा काउंट करेंगे, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ NaCl इन सॉल्यूशन, कौन, फॉर्मेलिटी। तो गाइस ये हमने आपको बहुत माइन्यूट डिफरेंस बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी। तो गाइस ये हमारा जो है बहुत माइन्यूट डिफरेंस हमने आपको बताया है कि फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको ये डिफरेंस बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच।